साथियों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त और प्रशासक प्रशांत हॉस्पिटल, जुड़न छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर। और मेरे बगल में बैठे हैं प्रवीण सर, एचआर मैनेजर साहब, जय हिंद सर। और फौजी अंदाज में सर, शेख हैंड सर। अभी देखिए, मैं घड़ी हमारी 7:55 बजा रही है और 7:55 पर देखिए कि हमारे एचआर मैनेजर साहब दरभंगा से, बल्कि और पहले आ गए, आकर के इन्होंने ड्रेस चेंज किया, मतलब ये 7:30 बजे आ गए। और इस रूम में वो वीआईपी रूम में, जहाँ मेरी मालकिन आशा सिंह हैं, मेरी ज़िंदगी की मालकिन, वहाँ पे साहब जो है 7:45 बजे पहुँच गए। मैं इसलिए ये वीडियो बनाने का बहुत बड़ा मकसद है। देखिए, जब बोलते हैं कि कर भला तो हो भला, जब आप समर्पित भाव से कोई काम करते हैं ना सर, जो हम लोगों की टीम मैनेजमेंट कर रही है, और आप जो है यहाँ एचआर मैनेजर साहब के पोजीशन में आप लगभग 12 साल हो चुके हैं सर, मतलब 12 साल का ये युग होता है। और मुझे तो आज 3 महीना 4 दिन आज हुए हैं सर। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि प्रशांत टीम ने जो मुझे दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे प्रशांत टीम को जय हिंद करता हूँ। और पूरे सभी साथियों को मैं शुभकामना भी देता हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। राजीव बाबू, थोड़ा सा उधर दिखाइएगा। उधर जो देखिए कि हमारी ज़िंदगी के मालकिन आशा सिंह बेड पे हैं, वीआईपी रूम नंबर 1 में। ये कल का वाकया है कि जब मैं परसों अपने कार्यस्थल से सर गया, तो रात में जब 12:15 बजे हम लोग सोने गए, तो मालकिन ने कहा कि बाबू मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? तो मालकिन ने कहा कि देखिए कि मैं स्नान करती हूँ, उसके बाद भी पसीना आता है मुझे, और जब सीढ़ी चढ़ती हूँ तो भी पसीना आता है, और छाती मेरा भारी भारी रहता है। ये परसों रात की बात है सर। तो मैंने कहा मालकिन से कि ऐसा करते हैं कि हम लोग रोज़ जो है 50 लोगों को हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा काम है, हम लोगों का प्रोफेशन है सर। आपका एचआर मैनेजर साहब के नाते, हमारा एक प्रशासक के नाते, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो बॉस हैं, कमांडर, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि कमांडर से सांग से कर सर, उनको भी सुबह सुबह का प्रणाम। 8 बजने वाले हैं, उनको भी सर को, आपको तहे दिल से सर आपको जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो मालकिन को मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल चलिए आपको दिखा देते हैं। तो मालकिन ने कहा कि मैं 11 बजे आऊँगा। तो मॉर्निंग में सर मैं 8:30 बजे तैयार होकर के 8:45 बजे निकला, और मालकिन बोली कि मैं 11 बजे आ जाऊँगा। और आपके सामने में मालकिन आई हैं। कल आपने देखा भी, आपने कहा कि आपके हाई कमान आ रही हैं, तो मैं समझा नहीं, मैं कहा कि हाई कमान आ गए, आपने कहा। तो मुझे लगा कि हम लोगों के बॉस आ गए, कमांडर से सांग से कर सर, हम थे, आप थे, और चूंकि हम लोगों का मिशन कुछ अलग था, है ना। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शशिका त्रिपाठी मैडम भी थी। तो मैंने देखा कि बाहर तो मालकिन है। तो खैर, उसके बाद में तब तक जैसे बाहर निकले, तब तक बॉस आ गए हम लोगों के, है ना। तो बॉस आ गए, बॉस को हम लोग सभी ने रिसीव किया, और उसके बाद में चले गए वहाँ मीटिंग में। तब तक जो है अपने रिटायर्ड IAS के संजय सिन्हा सर आ गए। तो उनको दिखाना उखाना था, तो आप उनको एकम्पनी कर लिए। तब तक हम बॉस के पास बैठ गए। इतने देर में जो है शशिका त्रिपाठी जी जो है मुझे रिंग करती है कि सर मैडम को दिखाना है। तो मैंने कहा दिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि लग रहा है कि उनको कार्डियो का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा दिखा दीजिए। फिर उन्होंने अपना टाई अप किया और उनका ECG फटाफट करवा दिया उन्होंने। तब तक फिर बॉस के पास हम चले गए, बॉस के पास मीटिंग चलने लगी सर। तब तक आप SS सिन्हा सर को, संजय सिन्हा सर को आप दिखाने लगे। इतने में जो है NS शशिका त्रिपाठी मैडम रिंग करती है, सर 1 मिनट के लिए आप बाहर जल्दी आइए। तो मैं जब बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि सर मैडम के ECG में बहुत गड़बड़ी आई है। सो सर ने बोला है, डॉक्टर अंशु अग्रवाल सर ने बोला है, जो हमारे हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मुजफ्फरपुर के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में उनकी गिनती होती है, और अच्छे सर हैं। मैं सर आपको भी तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, आपको भी जय हिंद करता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। बोला सर आप कंसेंट फॉर्म भर देना। मैं कहा ठीक है। फिर इतने में दे तब तक आप सर को लेके आ गए, IAS साहब को। उसके बाद में मीटिंग चलने लगी। तो मैंने आपको धीरे से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मैडम का जो है एंजियोग्राफी होना है। और चूंकि हमारा व्यक्तिगत काम था, तो आपने जो सपोर्ट किया सर, इसके लिए आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ सर। यह है प्रशांत टीम। और आपने बॉस को जो है धीरे से बताया कि सुधीर सर जो है उनके मैडम का एंजियोग्राफी होना है, CCU में अभी वो एडमिट हो गई है। मतलब उसके बाद मीटिंग खत्म हुई, उसे मीटिंग खत्म होने से पहले मुझे आपने भेज दिया सर के परमिशन से, और हम चले गए सर वहाँ कैथ लैब के दरवाजे पे खड़े हो गए, कंसेंट फॉर्म साइन किया। और उसके बाद में तब तक आप भी आ गए, और आपके सामने जो है वहाँ पे
एंजियोग्राफी हुआ, लकली गुड लक कि कर भला तो हो भला, तो सब कुछ ठीक ठाक निकला, बीपी बढ़ी हुई थी। और तब से सर, कल से मतलब कल कहिए कि हम 8:30 बजे जो घर से निकले सर, तब से अभी तक मैं अपने प्रशांत हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद मैडम रात 8:30-9 बजे के करीब में, 8:30 के करीब में शिफ्ट हुई हैं। तो उसके बाद हुआ कि 10 बजे के बाद जाएगा। तब हमने कहा कि जाना है नहीं उनका, क्योंकि ब्लड टेस्ट ये सब भी होना है, अल्ट्रासाउंड भी होना है। तो मैंने कहा कि रख। मैं इतना इसलिए सर बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सर, मतलब 11 बजे हमारी मालकिन का आना और 12-12:15 में हम समझते हैं कि एंजियोग्राफी हो गया। मतलब ये है हमारा प्रशांत टीम सर। और इसके लिए मैं पूरी टीम का तहे दिल से, जितने भी हमारे सीसीयू के साथी हैं, राकेश जी हैं, अशोक कुमार सर जी हैं, हमारे दीपक बाबू हैं, हमारे डॉक्टर अंशु अग्रवाल सर हैं, और हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, हमारे 4 मैनेजर साहब हैं, हमारे ऑप्स मैनेजर जो है अपना अमित कुमार झा साहब हैं, और हमारे जो कमांडर से सांग शेखर सर हैं, सब भी पूरी टीम को, जितनी हॉस्पिटल की टीम है उनको मैं बधाई देता हूँ। दूसरा जो थी, राजीव बाबू थोड़ा सा चारों तरफ घुमाइएगा। ये है हमारा क्या बोलते हैं, प्रशांत हॉस्पिटल का VIP 1 कमरा, जहाँ पे मालकिन अभी देख रहे हैं कि वो यहाँ पे आराम कर रही हैं। अभी सवेरे सवेरे जो है लिपिड प्रोफाइल ये सब के लिए ब्लड चला गया, और अभी जो है 10-10:30 बजे जो भी है टाइम में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे दर्शकों को सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सब जो ह्यूमन सर्विस कर रहे हैं, जो मतलब डेडिकेटेड सेवाएं दे रहे हैं, इसके लिए मतलब लोग जो भरोसा करके हम लोगों के ऊपर आते हैं सर, इस प्रशांत नाम के ब्रांड्स पर जो भरोसा करके आते हैं, उसके लिए मतलब किसी को कोई शंका नहीं रखने की जरूरत है कि देखिए दूसरे के घर में बोलते हैं सर कि दूसरे के दरवाजे पे जा करके शिकायत करना, लेकिन जब अपने दरवाजे पे आकर के बात पड़ती है ना सर, तब पता लगता है सर कि हम कहाँ हैं, किस पोजीशन में हैं। मैं ये नहीं आप समझिएगा कि ये कर्नल सुधीर कुमार सिंह की वाइफ का काम था इसलिए जल्दी हो गया, बल नहीं, ये सभी लोगों के साथ ऐसे ही होता है, और हमारी टीम पूरी कायनात लग जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे कमांडेंट शशांक शेखर सर को कोई भी सर एक मैसेज कर देता है, चाहे है ना, तुरंत एक्शन हो जाता है, चाहे सर उसको जाने न जाने, और वहां पे हम सभी को पूरे मैसेज जो है ग्रुप में चला जाता है, और सर जो है पूरे लोग लग करके ट्रीटमेंट करा देते हैं। तो आप लोगों ने जो भरोसा बना करके रखा हुआ है प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल, जुड़न छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर को, इस भरोसे को कायम रखिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि सर कोई बीमार ना पड़े, हाँ भगवान न करे, लेकिन जब बीमार पड़े तो प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर जुड़न छपरा रोड नंबर 4 को जरूर याद करें। और ये खड़े उतरता है यहाँ पे, जो यहाँ के जो पेशेंट हैं, यहाँ का जो मोटो है सर, जो बॉस ने दिया हुआ है कि पेशेंट फर्स्ट, है ना, मरीज पहले, सबसे पहले, ये अग्रणी है। आज यहाँ रहते हुए मैं मॉर्निंग में सर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपना हुलिया बदले नहीं, बस वही जो कपड़ा उपड़ा पहने थे सर, हम चले गए और सभी को देखा सर। मैं ITU में गया, मैं CCU में गया, मैं ICU में गया, वेटिंग एरिया में गया, इमरजेंसी में गया, क्या बोलते हैं, काउंटर पर गया। मतलब 90% लोगों को पता नहीं है कि मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह अपनी वाइफ के साथ जो है हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनका अटेंडेंट आज बना हुआ है ना सर। आज मैं एक पेशेंट के अटेंडेंट के हैसियत से बोल रहा हूँ सर कि ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य बातें हैं, आप देख रहे हैं। अभी मालकिन थोड़ा सा आप बताइएगा कि आप कैसी हैं, तो उनके नजदीक ले जाइए राजीव बाबू, सभी लोगों को जय हिंद बोल दीजिए। जय बोलिए, माने बिल्कुल मैं ठीक ठाक। आपको कोई दिक्कत हुआ यहाँ? दिक्कत तो नहीं हुई है ना, दिक्कत होती है तभी तो हॉस्पिटल आते हैं। नहीं, यहाँ के सेवा में कोई दिक्कत हुआ? आपकी सेवा। क्या बात है, राजीव बाबू हंस रही हैं। और अभी राजीव जी आपको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप कंटिन्यू आप रात भर जो है जग करके हर 2-2 घंटे पे आपने BP ये सब लिया है। मैं HR मैनेजर सर, आज चूंकि आप ऐसा नहीं है कि आप आज ही जो है 7:30 बजे आए हैं और 7:45 बजे इस रूम में पहुंचे हैं, क्योंकि आपको भी पता नहीं था कि मैं रात में यहाँ, इनफैक्ट हकीकत में पता नहीं था, मैं यहाँ से भी क्रॉस कर रहा था, तो आपने देखा है तो आप आ गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी थोड़ा सा नहीं करिए सर, चूंकि हमारे वीडियो को लाखों लोग देखते हैं सर।
ठीक है सर, मेरा नजदीक में थोड़ा लाइए। मेरा सर सिंपल कहना है सर। कि जिसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर वो अगर वो अच्छे से निभाता है जी तो कोई कम्युनिकेशन गैप या सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस सर अगर वो नहीं करता है प्रॉपरली जी तभी वो कंप्लेन हमारे पास आएगी, या मेरा कंप्लेन आपके पास आएगा, या मेरा कंप्लेन बॉस के पास जाएगा, किसी के भी पास जी जो हमसे सीनियर्स हैं जी उनके पास। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है अपने टीम से, अपने डॉक्टर्स से, अपने नर्सिंग स्टाफ से कि जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं। वो निभा रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन और अच्छे से निभाएं जिससे कि कम्युनिकेशन गैप ना हो और पेशेंट को सर्विस अच्छी मिले। हमारा मोटो चूंकि पेशेंट फर्स्ट है सर, जी तो पेशेंट है तभी हम लोग हैं, जी और यही है सर। बहुत बढ़िया बात सर ने आपने कहा। हम लोग भी बराबर अपने मैनेजमेंट की मीटिंग में, रोज हम लोग मैनेजमेंट की मीटिंग करते हैं, उसमें हम लोग भी यही कहते हैं कि पेशेंट है तो प्रशांत हॉस्पिटल है, और प्रशांत हॉस्पिटल है तो हम लोग हैं। एकदम सर। मतलब ये कि जो है सर इसको कड़ी है इसको बना बोलते हैं, कड़ी बना हुआ है कि पेशेंट, प्रशांत और फिर जो है हम सभी मतलब सारे एम्प्लॉय, सारे क्या बोलते हैं सहयोगी, सारे सेवा देने वाले मुलाजिम। और मुलाजिम मैं बार बार कहता हूँ सर, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। क्योंकि सर का ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, जी ये तीन तो मेन है सर। जी वी ऑल आर जस्ट सपोर्टिंग स्टाफ। Yes, सपोर्टिंग स्टाफ इन द सेंस कि जो कम बेसी हुआ वो हम लोग को प्रोवाइड करना है यस और उसको फुलफिल करना है। Fulfill करना। काम जो वो लोग देंगे कर, वो हमसे नहीं होगा। जी बिल्कुल मुझे बिल्कुल। नॉलेज नहीं है वो उसका। फ्रंट बैरियर है मुझसे कैसे होगा? यस सर, सही बात। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रंट फेस में नर्सिंग स्टाफ्स, जी हाउसकीपिंग स्टाफ्स, जी इनका मेन रोल है। और मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ये लोग अच्छा से करें, जी और हम लोग से जो सपोर्ट चाहिए वी विल गिव सर। बिल्कुल सर से पूछ के, सर से परमिशन लेके, यस और हम लोग बेस्ट करें। जी सर। देखिए मैं ये भी अपने सभी दर्शकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये बार बार हम लोग चर्चा करते हैं जी, सर जी, जी। कि ये फौजी शासित मतलब बॉस का, बॉस का और बॉस खुद ही जो है अगिया बैताल है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगिया बैताल है, किस लिए कि वो खुद ही RIMC के विद्यार्थी रहे हैं, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून जो है पूरे भारत में सर टॉप लेवल में सर उस कॉलेज का ये अग्रणी स्थान है, नंबर 1। तो नंबर 1 स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाला तो नंबर 1 विद्यार्थी ही होगा ना सर, जहाँ स्टेट में एक होता है। और सर 1980 में सर सिलेक्ट हुए थे, और 1980 से 85 तक RIMC में देहरादून में रहे थे, और उसके बाद उन्होंने नेवी में कमीशन लिया, और फिर उसके बाद सर वहां से रिजिग्नेशन देकर के एज ए कमांडर वो चले आए थे, क्योंकि ये प्रशांत हॉस्पिटल का उद्गम होना था, उद्भव होना था, तभी तो इतनी सेवाएं दे रहे हैं। और हम बार बार कहते हैं कि सर कि आपके चलते, सर भी बोलते हैं कि अभी मतलब सुधीर सर जो है, अभी हम 3 स्टार जनरल रहते, तो मैं उनको कहता हूँ कि सर 3 स्टार जनरल तो रहते, लेकिन हजारों लोगों का जो प्रतिपाल हो रहा है सर इस प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल से, प्रशांत होंडा से, प्रशांत नर्सिंग इंस्टीट्यूट से, प्रशांत होंडा कार से, ये जो 4-4, 5-5 जो सर हमारे आज के डेट में बिजनेस आइकॉन है, तो इतने लोगों का जो अगर 1000 एम्प्लॉय हैं सर, तो 1000 एम्प्लॉय टू 5 मान लीजिए अगर परिवार के सदस्य, तो 5000 मतलब 5000 को रोटी देना, यहाँ तो एक आदमी को रोटी नहीं दे पाता है सर, है ना प्रवीण सर। सो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने इतने लोगों की रोजी रोटी को जो है आपने बरकरार रखा है। और सर मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूँ, एक उम्रदराज होने के नाते, एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, और ये प्रवीण सर का मतलब क्या बोलते हैं इनके HR में मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर साहब हैं 12 साल से, उन सबको मैं यही निवेदन करता हूं कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि किसी को कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और अच्छे से आराम से काम करना चाहिए। और पेशेंट आता है ना सर जानते हैं, आप भी देखते ही हैं, आप भी, हम लोग राउंड में रहते हैं, आज पेशेंट आया रोते हुए आता है, हम लोग जाते हैं उनको जय हिंद करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो चुपचाप देखते हैं या आंख मूंदे रहते हैं, फिर भी उनके कान में आवाज जाती है हमारी आपकी। दूसरे दिन जाते हैं सर वो थोड़ा सा आंख खोलते हैं, तीसरे दिन जाते हैं सर वो मुस्कुराते हैं, हम लोग जय हिंद का सिलसिला जारी रहता है, जय हिंद और प्रणाम का सिलसिला जारी रहता है। चौथे दिन जाते हैं ना सर थोड़ा बोलते हैं, 5वें दिन सर वो खुद बोलते हैं जय हिंद सर, प्रणाम सर,
मतलब उनको ये है। और छठे दिन वो चले जाते हैं। एक और साथी आ गए, इधर आइए नीलेश बाबू, आप इधर आइए। अभी आप जो आपने पहले तो बहुत बहुत आपको जय हिंद और आपको सुप्रभात। और आप इतने तारीफ काबिल है चूंकि आप ECHS का पूरा सारा संभालते हैं और यहाँ के कैंटीन जो है प्रशांत अन्नपूर्णा उसके भी आप मालिक हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरे वीडियो लाखों लोग देखते हैं, आपको पता है ना, क्योंकि हमारा भी एक अपना क्या बोलते हैं वजूद है थोड़ा बहुत पब्लिक डोमिनेशन है ना। तो आप क्या बताइएगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से कि अपने पूर्व सैनिकों को कि जो आप सर्विस देते हैं तो क्या वो लोग सेटिस्फाई रहते हैं, बता दीजिए। हम सभी पूर्व सैनिकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर प्रशांत हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट पर्पज से आते हैं तो हमारा हॉस्पिटल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इस शहर का हॉस्पिटल है। यस, जनरल पब्लिक के लिए भी, एक सर्विसमैन के लिए भी। बिल्कुल। और पर्सनली मैं ही देखता हूँ डिपार्टमेंट को, तो कभी दिक्कत आने नहीं दी। बिल्कुल। Thank you. और मैं भी ये बोलता हूँ कि तीन महीने, आज मुझे 4 दिन हो गए, 3 महीने 4 दिन में मुझे सर, प्रवीण सर, एक सर्विसमैन का कंप्लेन नहीं आया। और जानते हैं सर, लोगों को अवेयरनेस नहीं था। जैसे जैसे लोगों को पता लगा, चूंकि आपने मौका दिया, बॉस ने मौका दिया कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर में है सर, तो आपके फौजियों की संख्या सर 10 to 15% बढ़ी है। आप ये कल ही हम लोग फिगर नीलेश बाबू से ले रहे थे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि सीतामढ़ी के OIC हैं कैप्टन सत्येंद्र कुमार सर आपको भी जय हिंद, आपको भी प्रणाम। आप भी मेरा वीडियो देखते हैं। मोतिहारी के OIC हैं कर्नल BK मिश्रा सर आपको भी जय हिंद, आपको भी प्रणाम। और यहाँ समस्तीपुर के हैं अपने मुजफ्फरपुर के OIC सर हैं कर्नल अभय कुमार सिंह सर आपको भी जय हिंद, आपको भी प्रणाम। और मैं ये निवेदन करता हूं सर कि बजाय इधर उधर जाने के, आप प्रशांत हॉस्पिटल को यहाँ आप एक सर्विसमैन को बोलें कि आप जाइए, एक बार ट्रीटमेंट कराइए और वहाँ की व्यवस्था देखिए। क्योंकि एक लोगों से हम लोग मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं, एक पेशेंट से मिलते हैं, एक अटेंडेंट से मिलते हैं। और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था कि मैं कम से कम मालकिन के क्या बोलते हैं बीमार होने की अवस्था में जो मैंने प्रशांत का पूरी टीम का जो मैं अहर्निश योगदान मिला है, इसके लिए अपने बॉस से लेकर के एक क्या बोलते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ तक, सिक्योरिटी स्टाफ तक सभी को जय हिंद करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। और प्रशांत हॉस्पिटल पर भरोसा रखें और प्रशांत हॉस्पिटल को जब जरूरत पड़े तो जरूर मौका दें। सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम।